ओके सो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक का हमने एक ओवरव्यू लिया है सिलेबस का। अब हम यूनिट 5 को देखेंगे। यूनिट 5 मेरे हिसाब से जैसे हम मेन सब्जेक्ट सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो सोशियोलॉजी में इतना ज़्यादा स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट हम देखते नहीं हैं, लेकिन सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ही हम कुछ चीज़ें जो देखते हैं, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है इसका, बहुत कम चीज़ें, लिमिटेड चीज़ें, वो भी जो थिंकर से एसोसिएटेड है कि जो थिंकर ने कुछ कुछ चीज़ें दी है। जैसे हम वेबर जब पढ़ते हैं तो ब्यूरोक्रेसी को देखते हैं, पीटर एम ब्लाउ को देते हैं जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी को, जैसे वेबर को क्रिटिसाइज़ किया था। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो मेजर थिंकर्स ने दी हैं और उन्हीं को हम एक अलग यूनिट बना के यूनिट 5 में डिस्कस करते हैं। 2 मेजर टॉपिक दिए हुए हैं, पॉलिटिकल प्रोसेसेस इंडिया, वो देखना है हमें, वो भी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ही देखना है। सोशल मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट, ये भी हमें सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ही देखना है। इसका कोई पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा जैसे हम पॉलिटिक्स में देखते हैं वैसा कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं इसमें तो, लेकिन फिर भी समझते हैं तो एक सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इंडिविजुअली पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, लेकिन हमें लिमिटेड सोशियोलॉजी से ही जो एसोसिएटेड है उतना ही पढ़ना है। तो पहला टॉपिक हमें दिया है ट्राइब, नेशन, स्टेट एंड बॉर्डर। तो सबसे पहले हम एक बेसिक समझने के लिए नेशन समझेंगे कि नेशन क्या होता है, स्टेट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और उसके बाद ट्राइब तो एक अलग से टॉपिक है और वो भी देखेंगे। बॉर्डर क्या होती है, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद हम गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट देखेंगे, पब्लिक पॉलिसी, हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, ये सब कुछ सोशियोलॉजी से ही रिलेटेड है कि पब्लिक पॉलिसीज़ जो हम सोसाइटी में देखते हैं तो वो किस किस तरह की पॉलिसीज़ बनती हैं और क्या क्या बेनिफिट होता है हमारी सोसाइटी को। और हेल्थ को देखें, ऑफ कोर्स हेल्थ में क्या क्या इम्प्रूवमेंट होता है, क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। एजुकेशन में पॉलिटिक्स के थ्रू क्या क्या चीज़ें मिलती है, और लाइवलीहुड कैसा होना चाहिए, कैसा है। और पॉलिटिकल कल्चर, ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चर इन इट सेल्फ एक ब्रॉड टॉपिक है, तो हम पॉलिटिकल भी देखेंगे कल्चर के बारे में। लॉ एंड सोसाइटी, तो ऑफ कोर्स सोसाइटी में है तो लॉ से ही मेंटेन हो रहा है अभी तो सब कुछ। पहले के कुछ ट्रेडिशनल वे थे, अभी तो हमारा एक लॉ इस्टेब्लिश्ड है तो वो सब कुछ सोसाइटी को मेंटेन करता है। ऑफ कोर्स करप्शन तो करप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑफ कोर्स कोई ये तो नहीं है कि करप्शन एक पॉजिटिव चीज़ है जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, लेकिन सोसाइटी में करप्शन का क्या रोल है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या किस तरह की चीज़ें करप्शन के थ्रू सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं और क्या इफ़ेक्ट पड़ता है करप्शन का, वो सारी चीज़ें देखेंगे। रोल और रोल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी देखेंगे। ब्यूरोक्रेसी तो देख लिया था हमने कि वेबर के बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया है। और ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या होती है, ऑफकोर्स हम पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी भी देखेंगे, जेंडर एंड डेवलपमेंट भी देखेंगे। सोसाइटी में जब हम पढ़ते हैं तो जेंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट है जेंडर के बारे में पढ़ना, कि मेल्स और फीमेल्स के लिए क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या डिफरेंसेस है। और उसके बाद हमारा जो सेकेंड टॉपिक आता है सोशल मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट। तो इन सब के बीच में जो भी, जैसे करप्शन एक टॉपिक है तो इसी में बहुत से एस्पेक्ट आते हैं कि करप्शन होता है। उसके बाद मूवमेंट क्यों आते हैं, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूवमेंट क्यों करते हैं लोग, प्रोटेस्ट क्यों करते हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पहला टॉपिक ही दिया है कि पॉलिटिकल फैक्शंस, प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, और मूवमेंट बेस्ड ऑन कास्ट, एथनिसिटी, आइडियोलॉजी, जेंडर, डिसेबिलिटी, रिलीजन एंड रीजन, और सिविल सोसाइटी क्या होती है, सिटीजनशिप क्या होता है, एनजीओज़ क्या होते हैं, एनजीओज़ के क्या क्या रोल होते हैं, कौन कौन से मेजर इंपॉर्टेंट एनजीओज़ हैं जो रन करते हैं अभी फ़िलहाल अपनी सोसाइटी में, और उनका क्या इम्पोर्टेंस है। एक्टिविज़म क्या होता है, लीडरशिप क्या होती है। लीडरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट जस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम बट पर्सनालिटी के लिए भी लीडरशिप पढ़ना बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए। और रिजर्वेशन क्या है, पॉलिटिक्स क्या है। तो ये यूनिट 5 आई थिंक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ चीज़ें हैं समझने की, कुछ फैक्ट्स हैं। तो आई होप आपको यूनिट 5 का एक ओवरव्यू समझ में आया होगा, सिलेबस का क्या क्या है क्या क्या नहीं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू।